हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक ट्रैक्स में। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का न्यू कोर्स शुरू हो चुका है और मैंने अपने पहले लेक्चर्स में सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है। और जैसा कि मैंने बताया है कि जो मैं सिलेबस डिस्कस यहाँ पर कर रहा हूँ वो यूपी पॉलिटेक्निक यूपी डिप्लोमा के बच्चों का सिलेबस को बेस बनाकर चल रहा हूँ। ठीक है, एक बेस बनाकर चल रहा हूँ और हमारे इस कोर्स से सारे स्टेट के बच्चों को बेनिफिट होने वाला है अगर वो हमारे कोर्स को रेगुलर देखते हैं तो। और साथ में मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जो भी कोर्सेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आपको केवल क्या करना है, हमारे चैनल पर आना है, सारे वीडियोस को वॉच करना है। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आएंगे तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके जाना है। ओके, सब्सक्राइब करके जाना है और साथ में शेयर भी कर देना है और हमारे क्लास अगर आपको अच्छे लगेंगे तो उन्हें लाइक भी कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम अपने सब्जेक्ट के पहले चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि फ्लूइड क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपको देख रहा होगा एक डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, क्या है कि बीटेक में फ्लूइड का जो टॉपिक है, ठीक है, जो आपके हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में जो टॉपिक कंसीडर किए हैं हाइड्रोलिक सिस्टम से पहले के जो भी टॉपिक है उन्हें बीटेक में फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। क्या किस सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है? फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बता भी दिया है कि हमारे इस कोर्स से बीटेक वाले बच्चों को भी बेनिफिट होने वाला है, बीटेक वाले बच्चों को भी बेनिफिट होने वाला है, ऐसा मेरे कोर्स का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो हम इसे बाद में समझेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन में फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड के रहस्य से पहले हम परिचित हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, समझ लेते हैं कि फ्लूइड वाकई में होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, फ्लूइड जैसे कि हमें पता है कि फ्लूइड एक सब्सटेंस होता है, जाहिर सी बात है, ये क्लियर है आपको। फ्लूइड क्या होता है? सब्सटेंस होता है। और ये सब्सटेंस किस टाइप के सब्सटेंस होते हैं? ये बेसिकली टू टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, जैसे लिक्विड और गैस। ओके, लिक्विड और गैस का मतलब क्या हुआ? सब्सटेंस तो थ्री टाइप्स के आपके मिलेंगे, क्या? सॉलिड भी मिलेगा, अनलिक्विड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन सॉलिड इज नॉट अ फ्लूइड। ठीक है, सॉलिड फ्लूइड नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड और गैस में फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? फ्लो होने की, फ्लो होने की, सॉरी जस्ट वेट, फ्लूइड में फ्लो होने की, फिर से मेरे को लिखना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, फ्लूइड एक सब्सटेंस है किस टाइप का सब्सटेंस है? ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका लिक्विड होता है और एक आपका गैस होता है। बेसिकली सॉलिड भी होता है लेकिन सॉलिड फ्लूइड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड और गैस में फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति। ठीक है, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है और जिसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है वो हमारा फ्लूइड कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा फ्लूइड कहलाता है। तो आप इस प्रकार अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप लिख सकते हैं फ्लूइड वो सब्सटेंस है जिसमें फ्लो होने की मतलब बहने की प्रवृत्ति होती है, वही हमारा फ्लूइड
कहलाता है. ओके, इट मीन्स fluid is those substance which have tendency of flow, which is called fluid. Okay, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फ्लूइड को हमने क्लियर कर दिया कि फ्लूइड होता क्या है. अब छोटी सी एक बात बचती है हमारे पास, मैकेनिक्स. ठीक है, ये मैकेनिक्स सब इसके साथ जुड़ के क्या शो करना चाहता है. ठीक है, फ्लूइड को मैकेनिक्स के साथ कंसीडर करके क्या हमें बताने की कोशिश किया जा रहा है. ठीक है, तो बता दूं मैं, तो मैकेनिक्स को बेसिकली आप कह सकते हो स्टडी ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन द बिहाफ ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन द बिहाफ ऑफ मोशन. ओके, बिहाफ ऑफ मोशन, द बिहाफ ऑफ मोशन. ओके, मोशन के बिहाफ पे हम फोर्स की स्टडी करते हैं. अब यहाँ पे मोशन हमारा टू टाइप्स के निकल कर आते हैं. एक स्टैटिक्स होता है, ठीक है, जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का मोमेंट नहीं होता है, नो मोमेंट. ठीक है, एक होता है हमारा डायनेमिक्स. ठीक है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स. डायनेमिक्स में क्या होता है, मोमेंट होता है. ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में मोमेंट होता है. ठीक है, मैं दूसरा कलर ले ले रहा हूं ताकि ये दोनों डिफरेंशिएट दिखे. ओके, तो यहाँ पे डायनेमिक्स में हमारा टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है काइनेटिक, एक होता है काइनेमेटिक. अब भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है. काइनेटिक्स में प्रेशर और फोर्स जो होते हैं दोनों कंसीडर किए जाते हैं. क्या, दोनों कंसीडर किए जाते हैं. और काइनेमेटिक्स में इन दोनों को कंसीडर नहीं किया जाता है. ठीक है, यही हमारा मैकेनिक्स होता है. ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल हमारा डेफिनेशन जो निकल कर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन. ओके, अब वो फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, और चाहे वो फ्लूइड रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो दोनों गतिविधियों पर नजर रख के दोनों गतिविधियों के बिहाफ पर अपना स्टडी करता है. ठीक है, तो ये रहा फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के बारे में ओवरऑल नॉलेज. ठीक है, तो मैंने शेयर कर दिया. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. ओके, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कितने टाइप्स के होते हैं. एक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होता है, एक आपका हो गया डेंसिटी और मास डेंसिटी. सेकेंड आपका हो गया स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी. थर्ड हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड फोर्थ हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब आइए एक एक करके इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. एक एक करके हम सारी चीजों को क्लियर करते हुए निकलते चलते हैं. ठीक है, आइए. सबसे पहले आता है हमारा डेंसिटी और मास डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी क्या होता है. डेंसिटी हमारा मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है. किसका रेशियो होता है, मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है. इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर यूनिट की हम बात करेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है. यूनिट हमारा क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, ये हमारा यूनिट होता है, क्योंकि मास का यूनिट हमारा केजी होता है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है. यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया गया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड में बी कांस्टेंट. ठीक है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है. मे बी का मतलब है पॉसिबिलिटी है कि कांस्टेंट होगा. ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि कांस्टेंट होगा. देखिए, ठीक है, ये बात क्लियर होगा. मे बी कांस्टेंट हो सकता है. जैसे अगर हम वाटर की बात करेंगे, वाटर की डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर हम बात कर ले,
तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, एक होती है, इन सीजीएस में बात करेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है, इन सीजीएस। एमकेएस की बात करेंगे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। लेकिन यही गैस की कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशन के साथ, टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशन के साथ हमारे गैस का भी डेंसिटी चेंज होता रहता है, ठीक है, हमारा गैस का डेंसिटी भी चेंज होता रहता है। अब आइए हम बात करते हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी की, ठीक है। स्पेसिफिक डेंसिटी क्या कहलाता है या स्पेसिफिक वेट क्या कहलाता है या वेट डेंसिटी क्या कहलाता है, यह होता है वेट ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का रेशियो, ठीक है, वेट ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का रेशियो होता है, इसे स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेट ऑफ फ्लूइड को कैपिटल W से, वॉल्यूम को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट का यूनिट होता है न्यूटन, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इस प्रकार यहां से हमारा निकल कर आता है न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट, ओके। जैसे कि हमने बताया कि वेट ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल w इक्वल टू हो जाता है कैपिटल W का वैल्यू होता है स्मॉल m इंटू जी अपॉन कैपिटल V, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये स्मॉल m बाई V को एक साथ कर देते हैं और G को इधर, तो ये हमारा हो गया रो, तो रो इंटू जी हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया, वेट डेंसिटी हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक चीज और बात करें, जैसे वेट डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर की, यहाँ पे सब चीज हमें मालूम है, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर हम बात करेंगे, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, जैसे कि आपको पता है स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.281 और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000, ठीक है, 1000 इंटू 9.81, ओके। तो हमारे पास कितना हो जाता है 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास वेट डेंसिटी होती है वाटर की, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारे पास निकल कर आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और मास ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है। स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V बाई m, ठीक है। अगर हम इसी को लिख दें 1 बाई स्मॉल m बाय कैपिटल V, ओके, तो ये हो जाता है 1 बाय रो। इस प्रकार हमारे पास डेफिनेशन क्या निकल कर आता है, जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है मास डेंसिटी या डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। और यहाँ पर हमारा यूनिट क्या निकल कर आता है, ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या निकल कर आता है, मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। इज इट क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी डाउट होगा बच्चा लोग प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपके हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड और गैस, ठीक है, लिक्विड और गैस की वेट डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर और एयर, ठीक है। गैस के देखिए लिक्विड के लिए आप वाटर को कंसीडर करेंगे और स्टैंडर्ड डेंसिटी की बात करें तो वाटर को कंसीडर करेंगे और गैस के लिए एयर को कंसीडर कीजिएगा, ठीक है, ओके। तो ये रहा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे देखिए हमें वेट डेंसिटी हमारा पता है वाटर का, ठीक है, हमें
अपने वाटर का वेट डेंसिटी पता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, कैलकुलेट किया था। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था। तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आता है वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की हम बात करेंगे, अभी गैस की बात नहीं करेंगे, अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ क्या हुआ था 9800, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया था यहाँ पर स्पेसिफिक वेट पर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल करता है, वेट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू यस इंटू 9800। ये तो रहा हमारा वेट डेंसिटी के फॉर्म में। एक फॉर्मूला हमारे पास निकल कर और आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन स्टैंडर्ड डेंसिटी। स्टैंडर्ड का मतलब वाटर और एयर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड और गैस। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं रो बाय रो एयर। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड वाटर का आपको डेंसिटी पता है 1000 होता है, आप अगर इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, तो आपके पास हो जाता है यस इंटू 1000। ठीक है, अब इसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, स्पेसिफिक वेट को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक वेट को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। अब आइए क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस करेंगे, देन फिर समझेंगे कि हमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। Calculate the density, specific weight, weight of 1 liter of petrol, specific gravity is 0.7। ठीक है, weight of 1 liter of petrol, ठीक है, 1 liter पेट्रोल का वेट, ठीक है, 1 liter पेट्रोल के वेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है 0.7। ठीक है, 0.7 दिया है। ठीक है, it means this is the volume, 1 liter is a volume। अब हम थोड़ा इसको क्या कहते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1 लीटर इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पे पावर क्यू सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यू हो गया। ओके, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यू होता है। ठीक है, अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 क्यू अपॉन 10 पे पावर 6 हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 10 पे पावर -3 बचेगा मीटर क्यूब। ओके, ये हो गया, इज इट क्लियर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा दे ही दिया है 0.7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डेंसिटी पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रो, सबसे पहले हम डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास निकल कर आता है एस इंटू रो एस। ठीक है, रो एस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड डेंसिटी। यहाँ पे 0.7 ऑलरेडी दिया है और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 700। ठीक है, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर क्यूब हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम सेकंड की बात करें, स्पेसिफिक वेट की,
स्पेसिफिक वेट की हम बात करेंगे तो हमारे पास स्मॉल w इक्वल टू होता है रो इंटू सी, और रो हम लोगों ने निकाल लिया 700, ठीक है, 700 इंटू 9.81, व्हाट द वैल्यू गेट, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 एंड 6 प्लस 5 687 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। और आंसर क्या आएगा 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आएगा। अब स्पेसिफिक वेट तो निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, 1 लीटर वॉल्यूम पेट्रोल का वेट भी तो पूछा है भैया, तो वेट कैसे निकालेंगे, स्मॉल w इज इक्वल टू होता है, ठीक है, कैपिटल W इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और कैपिटल W तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, और स्मॉल w हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास कैपिटल W इज इक्वल टू हो जाता है, आपको क्लियर नहीं हो रहा ना, रुकिए मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो अननेसेसरी चीजें हैं मैं उसको रफ कर दे रहा हूँ। अननेसेसरी चीजों को मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर दिखे, ठीक है, ओके। ये रहा हमारा वॉल्यूम, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा दिया है 0.7, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं स्मॉल w स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू होता है इस वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहां से हमें ये वेट को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास आ जाता है कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल V, और हमने स्मॉल w को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6867 इंटू 10⁻³ तब हमें जो वेट मिलेगा 6.867 न्यूटन मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, आंसर सारे वैल्यू मिल गया, ठीक है। और आपको आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे विस्कोसिटी को अच्छे तरीके से, और फिर हम लोग समझेंगे विस्कोसिटी की यूनिट के बारे में देखेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में देखेंगे, और डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को समझेंगे, फिर देन हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड वगैरह को समझेंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मैंने बना कर रखा हुआ है, थोड़ा सा क्या है कि मैं ज्यादा लेंथी वीडियोस नहीं बनाना चाहता हूँ, एकदम सिंपल छोटा वीडियो, ताकि आपका कंसंट्रेशन बन सके अच्छे तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, क्या 10 मीटर क्यूब ऑफ मरकरी वेट्स, फर्स्ट वेट, सॉरी थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्लैक ब्लैक है सब, यहाँ पे दिया हुआ है, लगता है चेंज नहीं हुआ, 10 मीटर क्यूब ऑफ मरकरी, ठीक है, 10 मीटर क्यूब ऑफ मरकरी का वैल्यू दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है कितना, 136 इंटू 10⁴, ठीक है, 136 इंटू 10⁴ न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, 10 मीटर क्यूब, ठीक है, 10 मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम दे दिया है 10 मीटर क्यूब, सॉरी
वॉल्यूम दिया है 10 मीटर क्यूब, ठीक है, 10 मीटर क्यूब दिया है, वॉल्यूम दे दिया, जहां मीटर क्यूब दिख जाए ना उसको समझ लीजिए वॉल्यूम है, ठीक है। 10 मीटर क्यूब दिया है वॉल्यूम, और हमारा वेट दे दिया है, कितना दिया है, 136 इंटू 10⁴ मीटर। ओके, ऑल राइट। और हमसे पूछा क्या है, स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें तो सारे चीज ही पूछ दिया है। तो स्मॉल w मतलब स्पेसिफिक वेट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों वैल्यू गिवन है, कैपिटल W और कैपिटल V। तो ये होगा 136 इंटू 10⁴ अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 136 इंटू 10⁴ क्यूब हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक हमारा वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड क्या है हमारे पास, मास डेंसिटी की बात कर रहा है, ठीक है, मास डेंसिटी की बात कर रहा है। तो हम जैसे कि जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आता है। कैसा रिलेशन, यस इज इक्वल्स टू, ठीक है, हमारे पास क्या एक रिलेशन निकल कर आता है, हमारे पास रिलेशन निकल कर आता है, ठीक है, रो इज इक्वल्स टू, ठीक है, W/G, ठीक है, W/G, ठीक है। हम लोगों ने ये तो पढ़ा था, W इज इक्वल्स टू रो इंटू जी, पढ़ा था कि नहीं स्पेसिफिक वेट में। एक ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, एक ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, रो का वैल्यू यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया 136 इंटू 10⁻³ अपॉन 9.81। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आता है, समथिंग निकलेगा, आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर से, 13,863.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास आंसर निकल कर आता है, ठीक है। ये हम लोगों के पास आंसर निकल कर आता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूँ ताकि दो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं उनको भी हम लोग कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल v। जैसे कि हमको पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, तो क्या जब 1/13.863.4, व्हाट यू गेट द वैल्यू, तो हमको वैल्यू मिलेगा, हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 72.13 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब पर केजी, ये -6 है, ठीक है, 10⁻⁻6, ठीक है, ये हमें आंसर मिलेगा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि यस, ठीक है, यस को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास आता है डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों ही लिक्विड है, ओके। डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है 13.863.4 अपॉन 1000। तो हमारे पास यस की वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है, हमारे पास यस की वैल्यू निकल कर आएगी 13.8634, ठीक है, ये हम लोगों के पास निकल कर आती है। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, यूनिट लेस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, यूनिट लेस होती है, ठीक है, ये यूनिट लेस होती है, ठीक है।
स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई भी डाउट है, प्लीज यू कैन आस्क थ्रू अ कमेंट सेक्शन, और डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। मेरी तरफ से तो बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको हमारी लेक्चर पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।